भाई साहब, इधर बंदे ने सिस्टम को सीधे ऑर्डर दिया, रोल नाउ। और सिस्टम ने भी बिना किसी नखरे के सीधा 10% कल्टीवेशन ट्रांसफर कर दिया। मतलब इतनी आसानी से पावर मिल जाए तो चीटिंग करने का मजा ही अलग है। अब सिस्टम ने पूछा कि यह पावर खुद रखोगे या किसी डिसाइपल को दोगे। और हमारे हीरो का लॉजिक देखो, खुद सेक्टर मास्टर होकर अभी तक मॉर्टल बैठा है तो दूसरे को क्यों दे। भाई की यह कंजूसी देखकर मेरा सिर चकरा गया। बंदे ने सिस्टम से पूछा कि इस 10% पावर से मेरा लेवल कितना बढ़ जाएगा। सिस्टम ने भारी भरकम अंग्रेजी में जवाब दिया कि एंट्री फेज की शुरुआत तक पहुंच जाओगे। भाई का दिमाग ही हैंग हो गया कि ये सिस्टम कौन सी भाषा बोल रहा है। तब भाई को याद आया कि सिस्टम से सिर खपाने से अच्छा पास में खड़े इस गोलमटोल डंबो से पूछ लो। और भाई इस गोलूमोलूली चिन्ह ने तो पूरी कुंडली ही खोल दी। कल्टीवेशन के पूरे 10 रियल्म गिनवा दिए, फाउंडेशन बिल्डिंग से लेकर सीधे प्रोफाउंड एम्परर तक। भाई इतनी जीके तो यूपीएससी वाले को भी याद नहीं होती। लीचिंग सोच में पड़ गया कि मास्टर ने मुझसे यह सब अचानक क्यों पूछ लिया। और हमारे हीरो ने हिसाब लगाया कि भाई यह तो एंट्री फेज का 5वां लेवल है, ना ऊपर ना नीचे। पर कोई बात नहीं, जीरो से शुरुआत करने में जो मजा है वो सीधे प्रो बनने में कहा। और फिर क्या था। बंदे ने कहा, सिस्टम मेरी कल्टीवेशन वापस ले आ। और अगले ही सेकंड ऐसा खतरनाक पावर ब्लास्ट हुआ कि पूरा माहौल ही चमक उठा। और भाई धमाका होते ही पास खड़ा गोलूमोलूली चिंग सीधे जमीन पर चित हो गया। और इधर हमारे हीरो की आंखें मटकने लगीं, हाय हा 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 हाय हाय, क्योंकि भाई को पावर तो मिल गई पर कंट्रोल करना भूल गया। बंदा खुद सोच में पड़ गया कि इतनी भारी शक्ति संभालू तो संभालू कैसे। ली चिंग की आंखें सितारों की तरह चमक उठीं। वो चीख पड़ा, भाई साहब सेक्टर मास्टर की पावर इतनी खतरनाक है कि इनके कपड़े ही फट गए। ये पक्का कोई आम इंसान नहीं है। और इधर हमारा शातिर मास्टर मन ही मन सोच रहा है, इस डंबो को बेवकूफ बनाने के लिए कोई सॉलिड झूठ सोचना पड़ेगा। तभी भाई ने एकदम टशन में पीठ घुमाकर ऐसा ज्ञान पेल दिया कि अगर पूरी मेहनत करोगे तो 1 साल के अंदर एंट्री फेज तक पहुंच जाओगे। यह सुनते ही ली चिंग का चेहरा ही फैल गया। उसका रिएक्शन ऐसा था जैसे उसने भूत देख लिया हो। बोला, भाई पूरी जिंदगी निकल जाती है पर लोग एंट्री फेज तक नहीं पहुंच पाते और आप 1 साल की बात कर रहे हो। हीरो मन ही मन फुदक रहा था कि वाह, मिडिल स्टेज एंट्री फेज की पावर हो तो ऐसी। तभी नीचे गोलूमोलू मास्टर के पैर पकड़कर इमोशन अत्याचार करने लगा और रोते हुए सोचने लगा, लगता है मेरे पूर्वजों के पुण्य जाग गए जो मुझे ऐसी डिवाइन इमोर्टल सेक्टर में जगह मिल गई। हीरो ने भी बड़ा सा डायलॉग मार दिया कि तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। पर नीचे चुपके से सच भी बोल दिया, बेटा यह सब असल में सिर्फ गचा का कमाल है। आखिरकार भाई पेड़ की छाव में आराम से लेट गया और ठंडी हवा खाते हुए बोला, तो एंट्री फेज में पहुंचने का मजा ही कुछ अलग है। और इसी सुकून के साथ यह नज़ारा सीधा प्रकृति की वादियों, पानी की लहरों और उड़ते हुए पक्षियों की तरफ मुड़ गया। पर भाई जरा उस बेचारी पक्षी के बारे में तो सोचो। उसका क्या दोष था। वो बेचारी आसमान में मासूमियत से उड़ रही थी और सामने वाली मैडम ने आकर सीधे उसके सिर पर ही हाई हील रख दी। भाई पक्षी की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा शरीर छोड़कर परलोक सिधारने वाली है। हीरो ने आसमान से उतरते इन नए मेहमानों को देखा और एल्डर ये से कहा, भाई ये कल्टीवेटर साधारण नहीं लग रहे। तुम आगे बढ़ो और पहले जाकर पता लगाओ कि ये दोस्त बनकर आए हैं या दुश्मन। फिर क्या था। हमारे एल्डर ये गुचेंग पूरे स्वैग में आए और अपनी भारी भरकम काली तलवार को जमीन में धड़ाम से ऐसे गाड़ दिया जैसे बाहुबली अपना खंभा गाड़ते हैं। और अगले ही पल एल्डर ये ने अपनी हवा वाली ताकतों का जलवा दिखाया, एक खतरनाक बवंडर उठाया और हवा में ही चट्टान का आसन बनाते हुए बोले, आसमान से पधारे हमारे मेहमान, कृपया आइए और आराम से बैठिए। भाई स्वागत का यह खौफनाक अंदाज देखकर तो मेहमानों का भी सिस्टम हिल गया होगा। और भाई मेहमानों के इस प्यारे स्वागत ने तो आते ही पूरे इलाके में तूफान खड़ा कर दिया। चारों तरफ कागज और उड़ते हुए पर्चे बिखर गए और नीचे बैठे हमारे गोलूमोलूली चिंकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हीरो ने यह बवंडर देखा तो उसका भी सिर चकरा गया। वो हैरान होकर बोला, भाई साहब क्या कल्टीवेटर्स ऐसे ही गले मिलते हैं या सीधे बवंडर से आरती उतारते हैं। उधर सामने वाली मैडम के भी होश उड़ गए। और जरा उस बेचारी पक्षी की किस्मत देखिए, वो इस तूफानी हवा के बीच भी हील के नीचे दबी हुई गोल गोल घूम रही है। मतलब भाई पक्षी की तो जान ही निकल ली। पर मैडम भी पूरी फुर्ती में थी। उन्होंने पलक झपकते ही अपनी तलवार मयान से बाहर निकाली और सीधे बवंडर को चीरते हुए जोरदार हमला कर दिया। यह देखकर हमारे एल्डर ये का पारा हाई हो गया। उन्होंने अपनी भारी भरकम काली तलवार संभाली और चेतावनी दी, खबरदार जो हमारे सेक्टर की चीजों को नुकसान पहुंचाया। और अगले ही सेकंड उनकी तलवार से ऐसा तेज एनर्जी ब्लास्ट निकला कि आसमान में चिंगारियों की बारिश हो गई। मामला अब पूरी तरह से खतरनाक मोड़ ले चुका है। और भाई वो बवंडर और मैडम का आमना सामना हुआ और सीधे जमीन पर धड़ाम से ऐसा जोरदार क्रैश हुआ कि पूरा का पूरा धूल का गुबार उठ गया। हीरो ने पास खड़े होकर मजा लेते हुए कहा, भाई एल्डर ये के स्वागत करने का अंदाज ही ऐसा है कि आते ही अच्छे खासे मेहमान भी दुश्मन बन जाएं। फिर हीरो ने ली चिंग को धक्का देकर बोला, जा बेटा जरा देखकर आ कि मेहमान बचे हैं या निकल लिए। ली चिंग भागते भागते वहां पहुंचा और क्या देखता है, वो मेहमान मैडम जमीन पर औंधे मुंह गिरी पड़ी हैं और पूरे चेहरे पर हमारे सेक्टर के उड़ते हुए पर्चे ऐसे चिपके हैं जैसे फेविकोल का जोड़ हो। उधर हमारे एल्डर ये बड़े स्वैग से अपनी काली तलवार वापस मयान में खींच रहे थे, मानो दुनिया में कुछ हुआ ही न हो। और इधर मैडम ने जैसे तैसे चेहरे से वो पर्चा हटाया। भाई उनका चेहरा देखकर ऐसा लगा कि उनका खून खौलकर सीधा 100 डिग्री पर पहुंच गया है। गुस्से से उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
पास खड़ा ली चिंग डर के मारे कांपते हुए पसीने से तरबतर होकर मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और अगले ही सेकंड मैडम गुस्से से आग बबूला होकर चीख पड़ी, साले, ये बीच रास्ते में कचरा और कागज किसने फैला रखे हैं। ली चिंग की तो यह भयानक रूप देखकर फिर से सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। और भाई हीरो ने तुरंत सफाई दी कि भाई यह कोई कचरा नहीं, हमारे डिवाइन इमोर्टल सेक्टर के ऑफिशियल पर्चे हैं। मैडम का रिएक्शन ऐसा था जैसे कोई जोर का झटका लगा हो, बोली, ये इस सेक्टर के पर्चे हैं। हीरो ने एकदम टशन में सीना चौड़ा करके कहा, बिल्कुल, और इस पर्चे में जिस सेक्टर मास्टर का जिक्र है वो वांग फेंग यानी मैं खुद हूं। तभी सिस्टम का नया धमाका हुआ, स्क्रीन पर मैसेज चमका कि बधाई हो, तुमने एक जीनियस खोज लिया है और नया मिशन है 10 डिसाइपल रिक्रूट करो। रिवार्ड देखकर हीरो की आंखें खुशी से फैल गईं, टेन समन टेंड्रा। हीरो ने तुरंत दिमाग की बत्ती जलाई और सोचा कि जब एक ली चिंग जैसे डंबो को लाने पर मुझे ये गुचेंग जैसी खौफनाक पावर मिल सकती है, तो अगर कोई असली जीनियस हाथ लग गया तब तो मेरा सिस्टम सीधा आसमान छू लेगा। और फिर क्या था, हीरो तुरंत मक्खन लगाने पहुंच गया और एकदम ठगों वाले अंदाज में बोला, बेटा, तुम्हारी हड्डियां बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं और तुम्हारा टैलेंट लाखों में एक है। पास खड़े हमारे गोलूमोलू ली चिंग ने मास्टर की पोल खोलते हुए एकदम से पूछ लिया, मास्टर जी, क्या आप रास्ते में मिलने वाले हर नए इंसान को यही मक्खन वाला डायलॉग चिपकाते हैं? भाई यह सुनते ही मास्टर के तो ठंडे पसीने छूट गए और उसने तुरंत झपट कर ली चिंग का मुंह जोर से बंद कर दिया। मास्टर मन ही मन घबराकर सोचने लगा, भाई यह लड़की पक्षियों के साथ हवा में उड़ती है, यानी इसका मुकाबला करने का हुनर और तजुर्बा तगड़ा है। इसके सामने मेरा पुराना टॉनिक नहीं चलेगा, वरना ये मेरा ही सिस्टम क्रैश कर देगी। तभी मैडम ने हाथ में वो पर्चा थामे हुए मासूमियत से पूछा, तो आप ही हैं उस डिवाइन इमोर्टल सेक्टर के सेक्टर मास्टर? और इस पर्चे में लिखा है कि सेक्टर में भर्तियां चल रही हैं। तो क्या लगता है मैं इसके लिए क्वालिफाइड हूं? चेहरे पर गजब का कॉन्फिडेंस और आंखों में चमक। अब क्या यह खतरनाक लड़की बनेगी वांग फेंग का नया डिसाइपल या फिर मास्टर का ये स्कैम पकड़ा जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।